हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज होम मैनेजमेंट का एक टॉपिक जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। सो स्टार्ट करते हैं। डिसीजन मेकिंग, मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या मीनिंग होता है डिसीजन मेकिंग का? निर्णय लेने का शाब्दिक अर्थ काट देने से लगाया गया है, अर्थात इसके टक्कर का कोई और विकल्प नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि से इसका अर्थ किसी निष्कर्ष पे आने से लगाया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए केवल एक ही तरीका, विकल्प और मार्ग उपलब्ध रहता है तो क्या होता है, उसे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दिल्ली से बिहार जाना है, ठीक है, और ओनली सिंगल ट्रेन है, वो भी 11 बजे की रात में। तो क्या करना होगा, आपको 11 बजे ही जाना होगा। आपको कोई डिसीजन नहीं लेना कि आपको कितने बजे जाना है। ठीक है गाइस, जबकि आपको दिल्ली से कश्मीर जाना है तो 10 ट्रेन हैं अलग अलग टाइम पे। तो आपको क्या डिसाइड करना होगा, कौन सी ट्रेन मेरे लिए सुटेबल है, कौन सी मेरे स्टॉप पे उतारेगी या मुझे लेगी, कौन सी मेरे लिए कम समय में पहुंचाएगी, कौन सी मेरे लिए बेस्ट ट्रेन है। तो आप क्या करेंगे, तब आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। मींस डिसीजन हमें तब लेना होता है जब हमारे पास विकल्प होते हैं। जब हमारे पास विकल्प ही नहीं होते तो हम डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, और डिसीजन हम क्या लेते हैं, जो सबसे बेस्ट विकल्प होता है, जो सबसे बेस्ट अच्छा ऑप्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, चूज करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन ना गाइस हम डेली लाइफ में भी लेते हैं और लाइफ टाइम डिसीजन लेते रहते हैं। कैसे लेते हैं, उन सब के बारे में अभी मैं बात करती हूँ, और क्या होते हैं डिसीजन उनके बारे में बात करती हूँ। ठीक है, तो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसीजन: रूटीन एंड बेसिक डिसीजन, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजन के। रूटीन एंड बेसिक डिसीजन। रूटीन वाले डिसीजन क्या होते हैं, जो हम डेली लाइफ में लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मुझे कौन सा क्लॉथ पहनना है, आज खाने में क्या बनाना है, पराठा बनाना है, पूरी बनाना है, रोटी बनाना है, कौन सी सब्जी बनानी है, ये इस तरीके के डिसीजन। ठीक है, या मुझे आज वहां जाना है या नहीं जाना, इस तरीके के डिसीजन हम डेली लाइफ में लेते रहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रूटीन डिसीजन कहते हैं। बेसिक डिसीजन क्या होते हैं, ये डिसीजन काफी जटिल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें इन डिसीजन को हमें बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता होती है और बुद्धि का भी प्रयोग करना होता है। जैसे अगर हमने सही डिसीजन नहीं लिया तो उसका परिणाम क्या होगा, काफी गंभीर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लॉट खरीदना, घर बनवाना, कौन सी गाड़ी परचेज करनी है नई, कैरियर हेतु विषयों को चूज करना, मीन्स आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, किसमें आपका फ्यूचर ब्राइट है, व्यवसाय करना है या नौकरी करनी है, ये डिसाइड करना। लड़की के लिए कौन सी बर चूज करेंगे, मीन्स बेटी के लिए बेटा चूज करना, और लड़के के लिए चूज करना बहू। तो ये सब क्या होते हैं, आपके ये बेसिक डिसीजन होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसीजन की, जो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। इंडिविजुअल मीन्स जो अकेला व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसे क्या डिसीजन लेना है, उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन कहते हैं। इसमें हमें किसी से सुझाव और परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है गाइस, मेरा मन है मुझे वो करना है, वो हमारा क्या है, इंडिविजुअल डिसीजन है। जबकि ग्रुप डिसीजन क्या होता है, जो हम कई सारे लोग मिलके उस डिसीजन को बताते हैं, आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से नहीं करना है, ये होता है आपका ग्रुप डिसीजन। जैसे कोई कंपनी है तो उसके 4 शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, तो वो ग्रुप में डिसाइड करते हैं क्या हमें ये चीज करनी चाहिए, हाँ ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो हम वो ग्रुप डिसीजन लेते हैं। ठीक है गाइस, और इसमें सबको अपना व्यू रखना पड़ता है ग्रुप डिसीजन में, कि ये मेरा व्यू है, ये आपका व्यू है, और फिर उस पर सबकी परामर्श मांगी जाती है, तब उस हम डिसीजन को लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। वे निर्णय जिन्हें लेने के लिए निश्चित और सुव्यवस्थित प्रणाली निर्धारित की जाती है उसे हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इनमें हम चेंज भी कर सकते हैं प्रोग्राम में। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिवाली कैसे मनानी है, दशहरा कैसे मनाना है, होली कैसे मनानी है, और हमें फॉर एग्जांपल बच्चे का बर्थडे कहाँ मनाना है, हमें पार्क में मनाना है, होटल में बनाना है, घर में बनाना है। तो ये सब प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन जिसमें हमारा कोई भी प्लान नहीं होता और सडन वो चीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई है, तो आप सोचोगे अच्छा मुझे 10 लाख का क्या करना चाहिए, क्या मुझे 10 लाख की कार खरीदनी चाहिए, ओके नहीं, मुझे ये 10 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करने चाहिए, नो। थर्ड ऑप्शन, मुझे 10 लाख रुपए एफडी में जमा करने चाहिए। तो ये डिसीजन जो होते हैं वो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं, जो हमें पहले से नहीं पता होता हमें क्या करना है, बट हमें वो सडन लेने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस टेक्टाइल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। इसे हम टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों मीन्स निपुण तथा व्यू रचना निर्णय। ये वे निर्णय होते हैं जो सरलता से पूर्व अनुभव के आधार पर लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है और आप उसका डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्या करना है, आपको आपका इंस्टीट्यूशन है फॉर एग्जांपल, और आपको दूसरे इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, पीछे करना है। तो आपको क्या करना होगा कि स्ट्रेटजी बनानी होगी गुप्त, जिसमें क्या होगा, आप दूसरे के इंस्टीट्यूशन से ज्यादा बच्चों को एडमिशन देना, उनको ऑफर देना, इस तरीके की पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसे हम टेक्टाइल एंड स्ट्रेटेजिक या फिर ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं। कई बार स्टूडेंट्स भी आपस में एक दूसरे को पछाड़ने के लिए इस तरीके के डिसीजन लेते हैं। कई बार फैमिली मेंबर लोग भी ऐसा करते हैं। तो गाइज ये था व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें हमारे आएंगे डिसीजन मेकिंग के